हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू होंडा एसपी 125। होंडा ने फाइनली इसको अपडेट कर दिया और अब आपको यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मिलने वाले हैं। सो आज अपन सबके बारे में बात करेंगे एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट, बिकॉज आजकल आपको 125 सीसी में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो किसको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर होंडा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको होंडा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको न्यू होंडा एसपी 125 का प्राइस बता देता हूं। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, ड्रम और डिस्क। ड्रम का एक शोरूम प्राइस है 91,700 रुपीज़ और डिस्क का एक शोरूम प्राइस है 1 लाख रुपीज़। कंपेयर टू बिफोर आपको ड्रम के लिए 4,000 रुपये और डिस्क के लिए 8,800 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, बट उसमें बहुत सारे यहाँ पे फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। सबसे पहले न्यू डिज़ाइन, आप देख सकते हैं नए ग्राफिक्स वगैरह, मतलब ओवरऑल डिज़ाइन सेम है बट यहाँ पे अब आपको नए ग्राफिक्स मिलेंगे और रियर में हल्का सा डिफरेंस है। सो दैट इज़ देयर। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट अब आपको मतलब काफ़ी बढ़िया लगने वाला है, बिकॉज वी हैव अ न्यू एलईडी हेडलाइट। ऑल्सो आपको यहाँ पे नए DRLs मिलेंगे। सो पास से मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक बार इसको ऑन कर लेते हैं। सो लुक एट दिस, फुल एलईडी हेडलाइट है और ये आपके DRLs हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। देन वी हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है और ये एक्सटेंड होता है, जो कि साइड का पार्ट है ना, ये पूरा यहाँ पे एक्सटेंड होता है। सो वो काफ़ी बढ़िया लगता है। उसके बाद फ्रंट में आपको डिस्क या फिर ड्रम, इसका ऑप्शन मिलेगा। मैं कहूँगा कि आपको डिस्क के साथ जाना चाहिए, बिकॉज द ब्रेकिंग हेयर इज़ वेरी गुड। बाकी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होने वाले हैं। सो वो एक बढ़िया बात है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा। उसके बाद अलॉयज़ हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं। अलॉयज़ का डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड लुक एट दिस, ये यार काफ़ी भरा भरा दिखता है। यूजुअली मोटरसाइकिल्स में ये वाला पार्ट नहीं आता, जिसकी वजह से मतलब हल्का खालीपन लगता है। बट यहाँ पे आपको एक बड़ी बाइक का फील आने वाला है। ग्राफिक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे SP 125। एंड कमिंग टू द इंजन सेम है। नाउ इट्स OBD2 कंप्लायंट, तो वो एक बात है। बाकी ये 125 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 10.9 PS एंड 10.9 Nm का टॉर्क। पावर वगैरह कैसी है अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। बाकी यहाँ पे किक स्टार्ट है एंड देन वी हैव दिस रियर सेक्शन विच इज स्लाइटली डिफरेंट। पीछे की तरफ आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलेगा, यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो टैंक भी यार यहाँ पे काफ़ी मस्कुलर दिखता है। यूजुअली 125 सीसी मोटरसाइकिल्स में टैंक उतना मस्कुलर नहीं दिखता, बट यहाँ पे देखिए अच्छा डिज़ाइन है, बिकॉज के साइड में आपको श्राउड मिलता है। सो दैट्स अमेजिंग। उसके बाद अब आपको यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिलेगा। सो जब आप कहीं पे सिग्नल पे रुकोगे ना, और रुकने के बाद अगर आप मोटरसाइकिल को न्यूट्रल करते हो तो ये बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और फिर आप जैसे ही क्लच को प्रेस करोगे तो वापस स्टार्ट हो जाएगी। सो ये आपको फ्यूल सेव करने में हेल्प करेगा। ऑल्सो साइलेंट स्टार्ट है। सो बाइक एकदम साइलेंटली स्टार्ट होती है। उसके बाद ये कॉम्बी ब्रेकिंग के लिए है और यहाँ पे अब आपको ये 4 स्विच मिलेंगे फॉर द TFT डिस्प्ले। 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले आ गया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे ये कंट्रोल्स मिलेंगे। हॉर्न इज गुड। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव अ चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पे अपने पास एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। तो ये आपको शायद दिख रहा हो, थोड़ा काला हो रहा है, बट यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। सो दैट्स देयर। एंड कमिंग टूवर्ड्स द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब ये 4.2 इंचेस का है। TFT डिस्प्ले है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद होंडा का रोड ट्रैक भी मिलेगा। सो यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन वो सब भी मिलने वाला है। देन वी हैव दिस इको इंडिकेटर, जो कि नॉर्मल इको इंडिकेटर नहीं है, ये लेवल्स में आपको बताता है। उसके बाद टैकोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइड स्टैंड की वार्निंग, यहाँ पे फ्यूल, और फिर उसके बाद यहाँ से अगर आप कंट्रोल करेंगे तो ये आपके फ़ोन वगैरह के लिए है। देन वी हैव रियल टाइम माइलेज, ट्रिप ए ट्रिप बी। उसके बाद यहाँ पे आपका फ्यूलिंग वगैरह के लिए, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सेटिंग्स, देन वी हैव फ्यूल रेंज, है ना, ये सब। सो बढ़िया हो गया है। इसको रीड वगैरह करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साइड में आपको ये डिज़ाइन भी मिलेगा। इसका जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो मेरे को लगा कि कोड हैव बीन बेटर, बट ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये TFT डिस्प्ले मिलेगा। उसके बाद सीट के बारे में बात की जाए तो सीट तो यार काफ़ी बढ़िया है। राइडर पिलियन दोनों यहाँ पे एकदम आराम से बैठेंगे, अच्छी चौड़ी भी है। एंड द कुशनिंग इज ऑल्सो गुड, सो बोथ विल बी वेरी कंफर्टेबल।
उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ ग्रैब रेल है। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से यस यू कैन सी अ डिफरेंट डिजाइन। सो पीछे की तरफ अब आपको नई एलईडी टेल लाइट मिलेगी। सो पास से मैं आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज द न्यू एलईडी टेल लाइट, बढ़िया लग रही है। सो दैट्स गुड, एकदम शार्प डिजाइन है, हैलोजन टर्न सिग्नल। पीछे की तरफ आपको 100 सेक्शन का टायर मिलेगा। दिस इज समथिंग विच वी ऑल हैव बीन कंप्लेनिंग अ बिट अबाउट कि टायर थोड़ा चौड़ा होना चाहिए, बट इसी की वजह से आपको इतना अच्छा माइलेज मिलता है। सो वो भी एक बात है। बाकी एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और इस तरफ आए तो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलेगा, टो एंड हील शिफ्टर है, सेंटर स्टैंड भी है। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा साड़ी गार्ड मिलेगा। सो बढ़िया अपडेट्स हो गए, एलईडी हेडलाइट, एलईडी टेल लाइट, उसके बाद जो डिस्प्ले वगैरह आ गया है। सो बढ़िया अपडेट्स हैं। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड। आफ्टर दैट द मिड रेंज हैज़ वेरी गुड पावर, बट आफ्टर 7,500 RPM फिर आपको उतनी पावर नहीं मिलेगी। आफ्टर 7,500 RPM फिर पावर एकदम फ्लैट हो जाती है, तो फिर इट्स बेटर टू चेंज द गेयर। सो अंडर 7,500 RPM द पावर इज़ वेरी गुड। बढ़िया पिकअप है, बढ़िया तरीके से पावर मिलती है और एकदम स्मूथ पावर है, कभी भी आपको जर्क नहीं लगेगा। सो इफ़ आई हैड टू डिफाइन दिस मोटरसाइकिल इन वन वर्ड, इट विल बी स्मूथ। एकदम स्मूथ है यार, सब कुछ आपको यहाँ पे स्मूथ मिलता है। सो पावर इज़ वेरी गुड पिकअप। एंड रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए तो इंजन एकदम स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं। हीटिंग वगैरह के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। सो पावर बढ़िया है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सबसे पहले द क्लच इज़ वेरी लाइट एंड ऑल्सो द मॉड्यूलेशन ऑफ दिस क्लच इज़ वेरी गुड। एकदम यार बढ़िया तरीके से मॉड्यूलेटेड है। सो जब आप इस मोटरसाइकिल को सिटी या फिर ट्रैफिक में चलाओगे ना, इसको यूज़ करने में और पिकअप लेने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सो द मॉड्यूलेशन इज़ अमेजिंग। एंड गियर बॉक्स के बारे में बात की जाए, सो द गियर बॉक्स इज़ अगेन गुड। अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हिकअप। ये शिफ्ट करता है, तो गियर बॉक्स ही बढ़िया है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। सो सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप एकदम अपराइट बैठते हो, हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, फुट पैक भी सेंटर में है, द सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। एंड ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट हाइट, तो यहाँ पे एक चीज़ है जो कि आपको देखना पड़ेगा। सो जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये ना काफ़ी चौड़ा है, जिसकी वजह से अगर आपकी हाइट कम है ना, तो आपको पैर नीचे रखने में हल्की दिक्कत होगी। जैसे मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे को पैर नीचे रखने में उतनी दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट यहाँ से एक ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, जो ये वाला एरिया है ना, बिकॉज इट्स क्वाइट वाइड। सो वो एक चीज़ है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सो एनी वन अबव 5'7", 5'8" कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल विदाउट एनी इशू। सो ठीक है, मतलब सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। बस यही है कि सेंटर में आपको ये थोड़ा चौड़ा मिलता है, तो उसकी वजह से हल्की सी दिक्कत होती है पैर नीचे रखने में। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, ड्रम एट द रियर एंड ऑल्सो वी हैव कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। सो अगर आप सिर्फ रियर ब्रेक को अप्लाई करोगे, आगे और पीछे दोनों के ब्रेक्स अप्लाई होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good, and also because it's a combi brake, so गाड़ी एकदम स्टेबल तरीके से रुकती है, एकदम ऐसे स्क्वाट कर लेती है। सो द ब्रेकिंग इज़ क्वाइट स्टेबल, सो रियर इज़ गुड। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में। Front is quite good, man. The bite is very good, the feedback is very good, the stopping power is very good, the modulation is very good. So the front is very good. So अगर आपको ड्रम और डिस्क के बीच में डिसाइड करना है, मैं कहूँगा आपको डिस्क के साथ जाना चाहिए, बिकॉज द डिस्क ब्रेक हेयर इज़ क्वाइट गुड। सो बढ़िया ब्रेकिंग है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो द सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। द फ्रंट वन इज़ वेरी कंफर्टेबल, द रियर वन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, बट दैट इज़ नॉट एन इशू बिकॉज
ये जो पूरा सेटअप है ना, ये आपको कंफर्ट में कभी भी हैम्पर नहीं करेगा। द रियर वन इज अ बिट ऑन द स्टिफर साइड बट स्टिल इट गिव्स यू वेरी गुड कंफर्ट एंड एट द सेम टाइम बिकॉज द रियर वन इज अ बिट ऑन द स्टिफर साइड, सो उसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। जब आप तेज़ चलाओगे ना, हाईवे पे चलाओगे, बिल्कुल भी आपको वॉबली फीलिंग नहीं आएगी। गाड़ी एकदम स्टेबल तरीके से चलती है। सो द स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड एंड एट द सेम टाइम द कंफर्ट इज़ वेरी गुड। सो कंफर्ट भी बढ़िया है, स्टेबिलिटी भी बढ़िया है। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 50 to 60 किलोमीटर्स पर लीटर डिपेंडिंग अपॉन कि आप इस मोटरसाइकिल को कैसे चला रहे हो। 50 से लेके 60 किलोमीटर पर लीटर आपको यहाँ पे आराम से मिलने वाला है। सो द माइलेज इज़ वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। इन टर्म्स ऑफ माइलेज आपको यहाँ पे कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बाकी स्विच गए क्वालिटी, फिट एंड फिनिश और इसको रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। इसका डिज़ाइन बस मेरे को थोड़ा सा लगा कि कुड हैव बीन बेटर, बाकी रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज़ मेरे को लगा कि यहाँ पे किल स्विच देना चाहिए था। किल स्विच नहीं है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप है बट किल स्विच नहीं है, तो वो मेरे को लगा कि किल स्विच देना चाहिए था। बाकी एवरीथिंग फील्स गुड, द बाइक इज़ वेरी स्मूथ, एकदम बढ़िया तरीके से चलती है। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको न्यू होंडा SP 125 लेना चाहिए कि नहीं। सो होंडा ने यहाँ पे जो अपडेट्स किए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जो अभी तक अपन बोलते आ रहे थे ना कि होंडा अपडेट कर दो, अपडेट कर दो, सो फाइनली वो अपडेट्स यहाँ पे हो गए हैं। और जो अपडेट्स हैं वो सेंसेबल अपडेट्स हैं जो आपको रियल वर्ल्ड में काम आएंगे। और जो पहले के पॉजिटिव्स थे उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया है। सो अगर आपको कम्यूटिंग के हिसाब से एक मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आप एकदम आराम से कंफर्टेबली कम्यूट कर लें विदाउट एनी हिकअप, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिले, काफ़ी अच्छी पावर मिले और एकदम स्मूथ राइड मिले, फिर मैं कहूँगा आपको SP 125 के साथ ज़रूर जाना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द स्मूदेस्ट 125cc मोटरसाइकिल, एकदम बढ़िया पावर। और अब आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे फीचर्स भी मिलेंगे। सो अगर आपको कम्यूटिंग के हिसाब से एक मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको बिग बाइक फील मिले, मस्कुलर फील मिले, कंफर्ट मिले, स्मूथ पावर मिले, रिलायबिलिटी मिले, फिर मैं कहूँगा आपको इस मोटरसाइकिल के साथ ज़रूर जाना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे कि हमको स्पोर्टी पावर डिलीवरी चाहिए, तो फिर आपके लिए ये मोटरसाइकिल नहीं है। बिकॉज फिर आपको कह सकते हैं कि रेडर या फिर N125 या फिर NS 125 या फिर हीरो एक्सट्रीम 125R के साथ जाना पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे आपको स्पोर्टियर लुक्स और स्पोर्टी पावर डिलीवरी मिलेगी। सो वही मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आपको 125cc में बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या चाहिए। आपको स्पोर्टी पावर डिलीवरी चाहिए, स्पोर्टी लुक्स चाहिए, या फिर आपको स्मूथ पावर चाहिए, कम्यूटिंग के हिसाब से पावर चाहिए। अगर आपको कम्यूटिंग के हिसाब से पावर चाहिए देन दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपको स्पोर्टी लुक्स और स्पोर्टी पावर चाहिए, फिर मैं कहूँगा आपको रेडर या फिर एक्सट्रीम या फिर N125 ये सब मोटरसाइकिल्स की तरफ जाना चाहिए। ऑल्सो इफ़ यू वांट ABS तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, विच आई फील शुड हैव बीन गिवन। बिकॉज आजकल कॉम्पिटिशन में ABS आ गया है। एंड लुकिंग एट द प्राइस, इसका प्राइस कोई बहुत कम नहीं है कंपेयर टू कॉम्पिटिशन। सो वो भी एक बात है। तो ABS यहाँ पे एटलीस्ट सिंगल चैनल वो देना चाहिए था। बट उसके अलावा एज सच में कोई यहाँ पे कोई कमी नहीं लगी। अच्छी पावर है, अच्छे लुक्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। सो अगर आपको कम्यूटिंग के हिसाब से एक अच्छी स्मूथ बाइक चाहिए, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। एंड नाउ विद द अपडेट्स आपको यहाँ पे फीचर की कोई कमी फील नहीं होने वाली है। सो ये है नई होंडा SP 125। आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन लो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।